is brought to you by Dogra A1 Digital Hearing Aid Center Jammu, offering special discounts for senior citizens and reimbursement scheme for government employees. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पूरे प्रदेश के अस्पतालों में रोगियों के 3 स्तरीय उपचार देखभाल को संस्थागत बनाने के लिए नर्सों को 3 वर्गों में बांटने का निर्देश दिया। पहले वर्ग में नर्सिंग कर्मियों की सेवाएं रोगियों के लिए पंजीकरण और उनकी काउंसलिंग के लिए प्राप्त ली जाए। दूसरे वर्ग में नर्सिंग कर्मी समय पर मेडिसिन व दवाइयां प्रदान करेंगे। तीसरे समूह में शामिल नर्सिंग स्टाफ आवश्यकता अनुसार रोगियों के लिए ऑक्सीजन प्रवाह की प्रत्येक घंटे पर नियमित जांच करेगा। इससे रोगियों के लिए यथासंभव सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा और उपचार सुविधा को सुनिश्चित बनाया जा सकेगा। छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को देखते हुए केंद्र सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं बोर्ड की परीक्षा को रद्द कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मंगलवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में ये फैसला किया गया है। इसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके दी। इससे पहले सीबीएसई ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा भी रद्द कर दी थी। सीबीएसई 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द किए जाने के बाद अन्य शिक्षा बोर्ड और राज्य भी इस तरह के फैसले ले सकते हैं। आखिर 6 साल की मासूम बच्चे की गुहार पर जम्मू कश्मीर सरकार पिघल गई और महज 24 घंटे के भीतर ही ऑनलाइन शिक्षा के नियम बना दिए। ऑनलाइन शिक्षा में आ रही परेशानी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम वायरल हुए श्रीनगर की बच्ची के वीडियो के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्कूल शिक्षा विभाग को 48 घंटे के भीतर नियमों में बदलाव के निर्देश दिए थे। नए नियमों से छोटे बच्चों के साथ बड़े बच्चों को भी काफी राहत मिली है। उपराज्यपाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उपराज्यपाल ने कहा कि हमारे बच्चों को खेलने, अपने अभिभावकों के साथ अधिक समय मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर में अब कोरोना संक्रमित होने वालों की संख्या लगातार कम हो रही है। हर दिन अब औसतन 150 से 2000 के बीच ही संक्रमित आ रहे हैं। मंगलवार को 1895 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसे मिलाकर अब तक जम्मू कश्मीर में 2,92,360 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 32 और कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत के बाद मरने वाले मरीजों की संख्या 3,939 हो गई है। यही नहीं, 3,662 मरीजों के स्वस्थ होने के साथ ही अब तक 2,55,145 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने कोविड की जांच के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सभी निजी लैब को आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए 400 रुपये से अधिक न लेने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। अभी तक इन लैब में इस टेस्ट के लिए 1600 रुपये लिए जाते थे। मंगलवार को उपराज्यपाल के निर्देशों के बाद स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने महामारी अधिनियम 1897 के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए टेस्ट के रेट 400 रुपये निर्धारित किए। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण में कमी के साथ अनलॉक प्रक्रिया शुरू होने से माता वैष्णो देवी के दरबार में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी है। दूसरे राज्यों से भी श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। गत दिनों प्रतिदिन 200 से 400 श्रद्धालु ही पहुंच रहे थे, लेकिन इस समय ये आंकड़ा 2000 से 2500 तक पहुंच गया है। जारी वर्ष के पहले 5 महीनों में कुल 16,89,698 श्रद्धालु मां वैष्णो देवी की अलौकिक दर्शन कर चुके हैं। सेना के उत्तरी कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी ने कहा है कि नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम के समझौते को कामयाब बनाने के लिए गंभीरता से कार्रवाई हो रही है। उत्तरी कमान प्रमुख ने कहा कि इस समय भारत व पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है, लेकिन इन हालात में भी भारतीय सेना ने अपनी सतर्कता के स्तर में कोई कमी नहीं लाई है। नियंत्रण रेखा पर उच्चतम स्तर की सतर्कता बरकरार है। बारामूला जिले के गुलमर्ग में स्थित ऐतिहासिक मोहिनीश्वर शिवालय को सेना ने नया रंग रूप दे दिया है। मंगलवार को मंदिर के किवाड़ एक बार फिर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। ये मंदिर बीते कुछ समय से जीर्णोद्धार के चलते बंद था। गुलमर्ग स्थित सेना की एक बटालियन ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया है। इस ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण जम्मू कश्मीर राज्य के अंतिम डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह ने 1915 में महारानी मोहिनी सिसोदिया के लिए कराया था।
राजकीय मेडिकल कॉलेज जम्मू में कोरोना की जांच के लिए टेस्ट करने की क्षमता को और बढ़ाया गया है। मंगलवार को कुबास 6800 मशीन स्थापित की गई। इसका उद्घाटन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के वित्त आयुक्त अतुल डुल्लू ने किया है। इस पर 3.72 करोड़ रुपए खर्च आया है। इससे 24 घंटों में 1200 टेस्ट हो सकते हैं। वित्त आयुक्त ने कहा कि इससे RT-PCR टेस्ट की जांच होगी। इसमें अधिक स्टाफ की जरूरत भी नहीं पड़ती। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में गिरावट आ रही है। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 1.32 लाख मामले सामने आए हैं। इस दौरान करीब 3200 लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,32,788 मामले सामने आए हैं। इस दौरान देश में 3,207 लोगों की संक्रमण की वजह से मौत भी हुई। हालांकि राहत की बात ये भी रही कि इस दौरान देश भर में कोरोना से 2.31 लाख से अधिक लोग ठीक हुए हैं।